Hello guys, welcome to Academic Notebook. So this is going to be a very short video with around 12 to 15 concepts. Those can save our time in the examination hall. If we know these concepts directly, then definitely it is going to save a lot more time for us for those questions. Those are calculative. So these are very important concepts from those I believe one must know. ये कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए सो दैट वी विल बी एबल टू सेव टाइम इफ़ इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर आप भी मेरे साथ 5-10 मिनट देके ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके बेसिक्स कंप्लीटेड हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े होंगे, बट मे बी जब क्वेश्चन आए तो आपको याद ना हो क्योंकि हमारा रिविजन अच्छे से नहीं हुआ होता है. ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि इफ़ ए टेक्स ए आर मोर देन ए एंड बी टेक्स बी आर मोर देन ए एंड बी, then how much time will A and B together will take to complete the work. So how much time they will take, that will be root A B. Okay, जैसे अगर A और B को कोई काम करने में A और B से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं मान लो, और B को कोई काम A करने में A और B से 9 घंटे ज़्यादा लगते हैं. ठीक है, तो A और B को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा 2 × 3 = 6. ओके, सो दिस वन इज सिंपल. फिर मेंसुरेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड. ठीक है, जैसे अगर आपको डायमेंशंस के साथ भी कोई ऐसे सर्कल दे दिया और उसके अंदर कोई भी स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो इस सर्कल का और इस स्क्वायर का जो एरिया का रेशियो है वो क्या होगा, π/2. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखते हैं. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आजकल एसएससी में देखने को मिल जाते हैं. कोई डाटा ना दें और सीधा क्वेश्चन दे दें. टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ए अपनी डिस्टेंस से चला s1 स्पीड से B की तरफ और B चला s2 स्पीड से A की तरफ. ठीक है, और दोनों किसी एक पॉइंट पे मिले और फिर B को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t2, और A को B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1. ठीक है, तो s1/s2 ये क्या होगा, s1/s2 क्या हो जाएगा, √t2/t1. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर अपने को पता नहीं है तो अपने को बहुत कुछ मतलब फिगर आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, हमें मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें पता है तो हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे रेशियो. ठीक है, फिर CI/SI का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वैसे तो जैसे अगर अपने को सिर्फ दिया हुआ हो कि जो CI और SI का 2 साल का डिफरेंस अगर अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम ईजीली डेटा से निकाल सकते हैं. जैसे अगर SI 2 साल का अपने को 100 दिया हुआ है, ठीक है, और CI 2 साल का अपने को मान लो 105 दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली पता चल जाएगी कि कितना परसेंट हो जाएगी, 50, 5, 10% हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, बट अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन CI/SI का हमें डिफरेंस दे दे 2 साल का, ठीक है, और फिर हमें CI/SI का डिफरेंस 3 साल का भी दे दे और फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, उस सिनेरियो में हम दोनों फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन. तो अपने को ये तो पता ही होता है 2 साल का डिफरेंस क्या है, तो 2 साल का और 3 साल का दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे अपने को डायरेक्टली दे दिया कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज समथिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन CI/SI फॉर 3 years ऑफ समथिंग. तो मतलब मेरे को लगता था ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने कि एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये मेरे को फिर बाद में फील हुआ बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, तो इससे बहुत टाइम बच सकता है. अगर CI/SI का ऐसा सवाल आ गया जिसमें दोनों चीज़ें दी हुई हो, तो ये फार्मूला आई बिलीव ये वाला फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें बस इतना ही एक्स्ट्रा याद रखना है, 300 + r/100, यही तो याद रखना है. बाकी ये तो पता ही होता है PR² PR/100 का होल स्क्वायर. ठीक है, अगला अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले हैं जो कि अपने को पता ही होते हैं. अब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये चीज़ डायरेक्टली दी हुई होती है. ठीक है, तो इसमें 1/2 लग जाता है और ये ब्रैकेट में आ जाता है a³ + b³ + c³ - 3abc a + b + c, और बीच में सब में माइनस 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 प्लस नहीं है, a - b² b - c² c/2.
ये डिराइव भी कर सकते हैं अपन, बट डेरिवेशन अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको डेरिवेशन फॉर्मूला देखते ही याद आ जाएगा, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें 1/2 इधर आता है। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे a प्लस, अगर a प्लस 1/a इक्वल्स टू -1 है तो a क्यूब 1 होगा, a प्लस 1/a अगर 1 है तो a क्यूब -1 होगा, x प्लस 1/x अगर √2 है तो x रेज टू पावर विल बी इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब ठीक है, मैं भी याद ही कर रहा हूँ, याद है वैसे तो ये सब, बट ठीक है, रिवीजन हो जा रहा है। x रेज टू पावर, अगर x प्लस 1/x √3 है तो x रेज टू पावर 6 -1 होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, इस पर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चंस कम आए हैं, तो आने के चांसेस हैं कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू √2 है तो x रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, x प्लस 1/x इफ इक्वल्स टू √2 देन x रेज टू पावर 4 विल बी इक्वल्स टू -1। और ये तो कुछ तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, जैसे x प्लस 1/x अपने को दिया हुआ है 2 तो x की वैल्यू 1 होगी, अगर -2 तो x की वैल्यू -1 होगी, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अभी अलजेब्रा के कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम फॉर्मूले पुट नहीं कर सकते। एक तो जैसे बहुत ही फेमस ये वाले जो सवाल है, इनमें तो अपने को पता ही है कि 3 इक्वेशन बन जाती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर समथिंग समथिंग प्लस ये, मतलब ऐसा 3 इक्वेशन इस ऐसे क्वेश्चंस में बनती है जो कि अपने को पता है। बट ये वाला जो सवाल है इसमें हम अक्सर वैल्यू पुट करने की कोशिश कर लेते हैं, तो वो नहीं करनी है, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जैसे हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो तीसरी इक्वेशन x वाई जेड हमें इस डेटा से पता चल सकता है, तो तीसरी इक्वेशन अपने पास एक और बन सकती है। तो यहाँ पर हम x वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरी इक्वेशन हम इस दिए हुए डेटा से निकाल सकते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इन दीज क्वेश्चंस इसका तो अपने को फंडा पता ही है कि अपने को अरेंजमेंट करनी होती है। और इसमें जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बनेगा, इसमें a का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, ये इधर जाएगा प्लस a हो जाएगा, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 4b² दिया हुआ है, 2b दिया हुआ है इधर, तो इस तरीके से अपने को बनाना है। जैसे a की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट भी निकलती है कि यहाँ पे -1 अपॉन a² का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू आ गई -1। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी b का कोफिशिएंट 2, b² का कोफिशिएंट 4, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ऐसे अपने को ये निकालनी होती है वैल्यू कि जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ये तो बेसिक फॉर्मेट है, ये याद होना चाहिए अपने को। अक्सर मैं ये मिस कर देता था कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसको मैं अपॉन में लगाना मिस कर देता था, बट अब तो याद है अच्छे से। ठीक है, और फिर ये भी एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसमें अरेंजमेंट प्रॉपर्ली दिया हुआ नहीं है, बट ये वाला भी क्वेश्चन अगर आपने नहीं कराया तो आप ट्राई कर सकते हो। गगन प्रताप सर ने कराया ये भी मोस्ट प्रोबेबली अभी इनकी रिसेंट वीडियोस में। ठीक है, फिर ज्योमेट्री के कुछ सवाल कि जैसे अभी कोई किसी एक सेकेंड यार, यहाँ पे शोर होने लग गया। अगर ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है और उसकी अपने को किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है और उसकी इन रेडियस और सर्कम रेडियस हमें दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन रेडियस इंटू सर्कम रेडियस। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपने को कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल जो होगा वो इसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये चीज़ भी याद रखने की है। जैसे नॉर्मली अपने को किसी भी सर्कल में ट्रायंगल के लिए तो पता ही होता है कि अगर इस तरीके से, मतलब सॉरी ये गलत बन गया फिगर, अगर ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब प्री लेवल की चीज़ है काइंड ऑफ, कि यहाँ पे टेंजेंट है और इस टेंजेंट पे कोई भी ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला टेंजेंट के साथ इधर वाला जो एंगल है, ये अपने ओपोजिट एंगल के ऐसे बराबर होता है।
तो सिमिलरली ऐसा ऐसा इसमें भी है। ओके, फिर एंगल बाइसेक्टर का अगर अपने को वो निकालना हो, एंगल बाइसेक्टर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी, देन वी विल गेट ए डी स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। ओके, तो ये 10 तो नहीं, 10 से तो ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट थे, ये अपन ने काफ़ी जल्दी बहुत थोड़े से टाइम में रिवाइज़ कर लिए और मेरा भी रिवीजन हो गया। अगर आपने भी देखा है और आपको ऐसा सही लगा तो मैं अपने जो नोट्स बनाता हूँ और उससे ऐसे जो कॉन्सेप्ट रिवीजन के जो मैं नोट्स बनाता हूँ उसके मैं वीडियोस भी और डाल सकता हूँ और इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डाल दूँगा, तो आप भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। टेक केयर गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, पता नहीं वीडियो स्टॉप